मेरे बेखबर तुझे क्या खबर, ये मोहब्बतों के सफीर करते हैं कभी शहंशाही, आते हैं बन के फकीर। या ये राज किस पे खुल सका कि जिंदगी क्या चीज, कई ख्वाहिशों का मिलाप है, कई हसरतों की जंजीर। या जिस गुल को हो शाख से टूटना, उसे अपनी खबर क्या, सजे उससे किसी की अंजुमन, या मसल दे कोई राहगीर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिन मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन इस कदर पैथेटिक है कि कुछ भी समझ से बाहर। जो खबर देने वाले हैं वो भी तजाद खबरों का एक मजमुआ रखे, और जिनसे खबरें ऑथेंटिक मिलती थी वो भी अपना सर पकड़े बैठे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को कल गिरफ्तार कर लिया गया। तोशाखाना केस में उनको सजा सुना दी गई, जिसके तहत उनको 3 साल सजा दी गई और 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया। लाहौर से उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया वो भी अपने तई बहुत से सवालों को जन्म देता, जिन सवालों के ऊपर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। और अब तक पाकिस्तान का मीडिया इन सवालों के ऊपर ही तमाम गुफ्तगू कर रहा है। अब जियो की माने तो इमरान खान साहब के मुंह के ऊपर कपड़ा डालकर उनको जमान पार्क से गिरफ्तार किया गया, उनको वहां से लेके जाया गया। एक साबिक वजीर आजम के गिरफ्तार करने का ये कंडक्ट खुद अपने तई एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस सवाल का जवाब कभी ना कभी इस गवर्नमेंट को, इस पीडीएम को, इस एस्टेब्लिशमेंट को जरूर देनी पड़ेगी। अगर पुलिस ऑफिशियल्स की बात करें तो वो कहते हैं कि हमारा इस गिरफ्तारी के साथ, यानी कि हमने इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया, बड़ी पुरइज्जत और बावकार तरीके से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया। ये सारी बातें एक तरफ छोड़ भी दें तो इस टाइम इमरान खान साहब एक रात जेल के अंदर गुजार चुके हैं, अटक में मौजूद हैं। अटक शहर को सिक्योरिटी के नाम पर तकरीबन बंद कर दिया गया और शहरियों को बहुत सारी मुश्किलात। दूसरी जानिब देखें कि जज हुमायूं दिलावर जो है वो, उनके तो मजे निकल आए कि जैसे ही उन्होंने डिसीजन दिया, अब जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं वो इस टाइम इंग्लैंड शायद पहुंच भी चुके हों। पाकिस्तान में अपनी मर्जी के फैसले करवा के और उनको नवाजने का ये सिलसिला आज नया नहीं है। इन बेवकूफ़ों को शायद इस बात की भी समझ नहीं कि चंद दिन, चंद घंटे, चंद माह इस चीज़ का इंतज़ार कर लिया जाए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अदालतों की बेतौकीरी का सिलसिला जारी है। जस्टिस के नाम पर आम आदमी के हाथ में आता है सिर्फ एक मजाक, और अदालतों को हम देख रहे हैं, और अदालतों को देखते हुए शायद अब हमें भी हंसी आ जाती है। शायद हम भी इसको एक मजाक और एक जोक की तरह लेते हैं। तमाम का तमाम सिस्टम इमरान खान साहब के खिलाफ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, सब की ख्वाहिशें पूरी हुई। इमरान खान पाबंद सलासिल कर दिए गए, और जिन्होंने पाबंद सलासिल किया वो खुद अब मज़े में इंग्लैंड में एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। ये इत्तेफाक भी हो सकता है, ये नवाजने का एक सिलसिला भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में एक और स्याह दिन का इजाफा हो चुका। हम सब आम आवाम एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हमें अदालतों की बेतौकीरी पे रोना भी आता है, हम हंसते भी हैं, और हमें अपने हाल की भी फिक्र है और अपने मुस्तकबिल की। ये अदालतें एक आम पाकिस्तानी के उन बुनियादी हकूक की कस्टोडियन थी। इन्होंने वो हकूक इंश्योर करने थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने दिए, लेकिन जब एक आम आदमी इन अदालतों की ये बेतौकीरी देखेगा तो वो खुद, उसके पास किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहेगा। इदारे जो चाहें वो करें, कोई अदालत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस 1.5 साल के सिनेरियो में एक आम आदमी ने ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ ली। सवाल यहाँ पे ख़त्म नहीं होते। हमने देखा कि इमरान खान साहब के साथ क्या सलूक किया जाएगा, जेल के अंदर कैसे गुजरी। फिलहाल उनको C क्लास के अंदर रख दिया गया है, और C क्लास के अंदर पंखा मुयस्सर होगा, एक मैट्रेस भी दे देंगे,
एक कुर्सी भी दे देंगे, जाए नमाज घड़ी, और लेकिन खाना जो है आप जेल से खाएंगे, कोई फैसिलिटी दी नहीं जाएगी। जो बी और ए क्लास है उसके लिए मंजूरी चाहिए वजारत दाखिला की, और वजारत दाखिला में हमारे राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। अब राना सनाउल्लाह और इमरान खान के अब जो नफरत है और बुग़्ज़ का जो लेवल है वो एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है, ऐसी एक्सट्रीम लेवल कि अब इसकी बात तो की नहीं जा सकती। और हमारे ओपिनियन के मुताबिक अब इमरान खान साहब को ना बी मिलेगी ना ए मिलेगी, अब उनको मिलेगी तो सिर्फ सी क्लास जेल। अब होंगे तमाम के तमाम बदले पूरे जो अपने तई पीडीएम समझती है, लेकिन वो एक बात भूल गए हैं कि ये ताकत का पहिया रिवर्स होता है। आज जिस जगह पे इमरान खान है, कल इस जगह पे पीडीएम की जमातों के बहुत सारे लीडरान थे, और कल फिर यहाँ पे पीडीएम के लीडरान में से कुछ लोग होंगे और इमरान खान इस तरह की बातें करेगा। लेकिन इस पीडीएम गवर्नमेंट ने इमरान खान को वो सब करने की जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दी है कि बस छोड़िए, इसके बारे में पूछिए। इंटरनेशनल प्रेशर की बात करें तो हर तरफ से, चाहे गल्फ कंट्रीज हों या अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो हर तरफ से इमरान खान की गिरफ्तारी को बहुत जुमानी लफ्जों में लिया जा रहा है। वो इसके ऊपर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के नंबर 1 दुश्मन जिसका नाम इमरान खान है, उसको हर तरह से गिराने में मसरूफ है, और वो अब प्रेशराइज करने में कामयाब तो किसी हद तक हो गए। इमरान खान साहब एक स्पोर्ट्समैन है। अब स्पोर्ट्समैन कितनी देर तक इन तमाम चीज़ों को सर्वाइव कर पाएगा, कितनी देर तक इन चीज़ों से लड़ पाएगा, ये अब स्पोर्ट्समैन जाने, इमरान खान साहब जाने। लेकिन इस सब सिनेरियो के बावजूद भी जो मंसूबा साज थे, जो करता धरता थे, वो अब भी डरे सहमे बैठे हैं। क्यों? इसकी वजह मैंने आपसे पहले बयान की थी कि किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही। आर्मी एस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह पे है, मुख्तलिफ तरह के प्लान बनाए जाते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कुछ इंप्लीमेंट होता है, कुछ इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। पीडीएम की जमातें सेपरेटली भी अलग-अलग प्लानिंग के तहत हैं। आसिफ अली जरदारी कुछ और सोच रहे हैं, आपको नवाज शरीफ कुछ और सोचते हुए नजर आएंगे, शहबाज शरीफ कुछ और सोचते हुए नजर आएंगे, और मौलाना साहब की तो क्या बात कीजिए आप। लेकिन इस तमाम सिनेरियो के अंदर ये आप लोगों को इकट्ठे नजर आएंगे, क्योंकि इकट्ठे रहना इनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये ऑल टुगेदर ये सब काम नहीं करेंगे तो इमरान खान इन सबको खा जाएगा, और खाना भी ऐसा कि ये दोबारा शायद कभी नजर ना आए। ये सब कुछ तारीख के आईने में देखते हुए भी भूल चुके हैं कि तारीख अपने आप को दोहराती है, फिर सफर वहीं से शुरू होता है जहां से खत्म किया जाता है, और जहां से खत्म होता है वहीं से एक नई आगाज होती है। ये सब सिनेरियो जितने मर्जी देख लिया जाए, जितना मर्जी कर लिया जाए, अब हर शख्स को आखिर कहीं ना कहीं इसका जवाब देना पड़ता है। अब कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं नफरतों में इजाफा होता चला जा रहा। ये वो नफरतें हैं जो किसी मुल्क को जवां हाली की तरफ लेके जाती हैं, जबू हाली की तरफ लेके जाती हैं, जवाल की तरफ लेके जाती हैं। अगर हमने इन नफरतों से आज जान ना छुड़ाई तो अगर हम नहीं रहेंगे एक आम आदमी के तौर पर इस मुल्क में, तो एक खास आदमी के तौर पर वो ताकतवर भी नहीं रहेंगे जो इस मुल्क के स्याह सफेद के मालिक बने बैठे हैं, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास ताकत है। और फिर बीइंग अ मुसलमान हमें अल्लाह के सामने तो खड़ा होना है, तब क्या जवाब दिए जाएंगे अब इसका वो जाने और मेरा रब जाने। लेकिन ऐवान के इक़्तिदारों में अगर इस तरह का इक़्तिदार लेना ही मकसूद है जो आज शहबाज शरीफ साहब के पास है, जिसके अंदर उनको देखकर उनके चेहरे पे बेबसी और एक दर्द की कहानी हमें वैसे नजर आती है। अगर इनके पास इकोनॉमिक प्लान का सिर्फ यही हल है कि आईएमएफ के पास जाया जाए, अगर हम ये कहें कि शॉर्ट टेम्पर पे हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा, लेकिन इसके लिए कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करनी पड़ती है। वो प्लानिंग किस तरफ है? क्या पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल होगा जो अगले 30, 40, 50 साल का प्लान देंगे और उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हम उन तमाम चीज़ों से बाहर निकल सकें, हम अपनी यूथ को उस तरह से एक्सेल करवा सकें जितना टैलेंट उनके पास, हम उनको डिफरेंट कामों में, डिफरेंट स्किल्स के अंदर इम्प्रूव करवा सकें। लेकिन यहाँ पे सारा का सारा सिस्टम मिलके
इमरान खान को गिराने में कोशिश कर रहा है। क्यों कोशिश कर रहा है? इस वजह से कोशिश कर रहा है क्योंकि इमरान खान इन लोगों से किसी ना किसी हद तक डिफरेंट जरूर है, डिफरेंट इन सोच में डिफरेंट है, ये और दूसरे मुख्तलिफ मामलात में, एटीट्यूड में डिफरेंट है। अब ये जो डिफरेंट है, ये ताकतवर इस डिफरेंशिएशन को कभी अच्छा नहीं समझता। ताकतवर अपने से जो डिफरेंट बंदा होगा उसको कभी भी अपने अंदर शामिल रहने नहीं देंगे। यही हमें सोचना है। अब जो नैरेटिव अवाम के अंदर फैल चुका है, जो यूथ जिस तरह से सोचती है, तो जिन ताकतवरों ने ये सब कुछ किया है, जिन ताकतवरों ने आज की यूथ को जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के हालात, 1971 की सेपरेशन के हालात सारे अपने सामने दिखा दिए हैं। अब सवाल डिफरेंट तरह से देखे जा रहे हैं, डिफरेंट तरह से सुने जाते हैं। जो लोग फौज के खिलाफ कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, आज वो फौज पे खुलेआम तनकीद करते हुए नजर आते हैं। और वो लोग जो खुलेआम तनकीद नहीं कर रहे, वो दिल में बुरा जानना शुरू हो। जब नफरतें बढ़ती हैं तो कभी ना कभी वो फट पड़ती हैं। उस फटने से एस्टैब्लिशमेंट भी परेशान है। ताकतवरों की ताकत के मजे खत्म हो सकते हैं। ये सब कुछ हो सकता है। इसलिए डर हर कोई दूसरे शख्स से रहा है। एक तरफ है सोई हुई आवाम, दूसरी तरफ ताकत के नशे से दूर अशराफिया, लेकिन सब एक दूसरे से डरे हुए। ताकतवर को अफसोस है, उसको डर है कि उसकी ताकत ना चली जाए, और अवाम को डर है कि वो मजीद कुचले और मसले न जाए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इमरान खान साहब अब कितनी रातें गुजारते हैं ये हम देखते हैं, अदालतें आगे क्या करती हैं ये भी हम देख लेंगे। लेकिन इसके साथ एक पैगाम कि हम सबको बदलना है, हम सबको आवाज़ बुलंद करनी है अपनी इक्वालिटी के लिए, अपने राइट्स के लिए।